ट्रेडिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। मैं हमेशा से एक बात समझता था कि अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस सही से सीख जाऊं, फंडामेंटल ऑन चेन एनालिसिस या मैं रिस्क को सही से मैनेज करना सीख जाऊं तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन मेरी ये सोच बिल्कुल गलत थी और मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे प्राइमरी चीज है, जो मैटर करती है, वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इन जनरल आपकी साइकोलॉजी कैसी है। और ये एक चीज है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर के दरमियान डिफरेंशिएट करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनकी हेल्प से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट जो है एक्वायर कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आपने अभी तक मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर को जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अब इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप इंप्रूव किस तरह से कर सकते हैं, यानी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह किस तरह से सोच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी एक अच्छी रूटीन होनी चाहिए। अच्छी रूटीन से क्या मुराद है? अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ट्रेडिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, यानी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, आप जिस तरह से प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ट्रेडिंग उसी को रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स सपोज आपने कोई ट्रेड ली है, ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई है। अब उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप पैनिक कर जाएंगे? क्या आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे या कोई और टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे? तो ट्रेडिंग बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं। और रियल लाइफ आपको अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग है, उसको इंप्रूव कर सकें। और उसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि अपनी रूटीन को ठीक किया जाए, टाइम पे उठा जाए, टाइम पे सोया जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, अपने इनर पीस के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रे करना। ये सारी चीजें मिलके एक अच्छी रूटीन बनाएंगी और एक अच्छी रूटीन आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग जर्नी है, उसमें रिफ्लेक्ट होगी। अब आपकी अच्छी रूटीन किस तरह से ट्रेडिंग लाइफ को इम्पैक्ट करती है वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर एक और चीज करते हैं और जो एवरेज ट्रेडर नहीं करते वो है एक मार्केट पे फोकस करना। अब जो न्यूबीज होंगे या एवरेज ट्रेडर्स होंगे वो मल्टीपल मार्केट्स को लेके चल रहे होंगे। लेट्स सपोज कि वो चाहते होंगे कि वो फॉरेक्स में और क्रिप्टो में दोनों को मास्टर कर जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि कोई भी बंदा जो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है वो उस प्रोफेशन को इन डेप्थ सीख जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पे फोकस करना होगा। आपको क्रिप्टो का बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज का पता होना चाहिए। आपको पता हो कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, ना कि आप आधा क्रिप्टो मार्केट को स्टडी करें, आप आधा फॉरेक्स मार्केट को स्टडी करें और दोनों को फिर सही से ट्रेड ना कर सकें। तो ये चीज जो प्रोफेशनल लेके चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने एक वक्त में सिर्फ एक ही मार्केट पे फोकस करना है। अब तक आपको ये भी समझ आ गई है कि आपको एक अच्छी रूटीन की जरूरत है, आपको सिर्फ एक मार्केट पे फोकस करना है। लेकिन उस मार्केट को आप ट्रेड किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे आता है कि आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जब आपने एक मार्केट को प्रॉपर एक्सपीरियंस कर लिया है, उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया की बेस पे आप थोड़ी ट्रेड करेंगे। आपके पास प्रॉपर बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपने 100 टाइम्स एक ट्रेड ली है, आपको पता हो कि 100 में से 70 टाइम्स 75% ऑफ द टाइम्स ये पर्टिकुलर जो सेटअप है ये विनिंग सेटअप है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड में इंटर होंगे तो आपको पता होगा कि 70 to 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये सेटअप आपको प्रॉफिट जनरेट करके ही देगा। और जो हमारे पास रिमेनिंग 25% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, यानी लूजिंग के चांसेस है उस पर्टिकुलर सेटअप में, तो उसको आप डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। यानी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉपर रिस्क को भी मैनेज करना आता है। उन्होंने अपने दिमाग में एक स्टॉप लॉस सेट किया होता है। उनको पता होता है कि अगर मार्केट उनके अगेंस्ट मूव कर जाती है तो उन्होंने कहां पे अपना लॉस बुक करना है और एग्जिट कर जाना है। ना कि न्यूबीज या एवरेज ट्रेडर्स की तरह जो कि डीसीए करते जाते हैं, पोजीशन को होल्ड करते जाते हैं और अपना जो लॉस होता है जो 5% का हो जाए सपोज, उसको खुद ही 30% 40% बना देते हैं। तो ये चीज जो कि डिफरेंशिएट कर रही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर को और आपको, वो बहुत सिंपल है कि आपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए एक प्रॉपर जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको फॉलो करना है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं आपको सही से समझ आ गया होगा कि आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है, यानी उनको किस तरह से आप डील करेंगे ताकि आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट एक्वायर कर सकें। लेकिन एंड पे अब जो दो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही असल गेम चेंजर है। जो सबसे पहली चीज ये है वो ये कि प्रो ट्रेडर्स अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। अब आप पूछे कि इमोशंस को किस तरह मैनेज किया जाता है, तो बहुत सिंपल रीजन है कि जो उनका ट्रेडिंग सेटअप है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए
ट्रेड लेने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी बाइंग प्राइस क्या होगी। ना वो ऊपर बाय करेंगे ना वो नीचे बाय करेंगे, वो एक पर्टिकुलर बाइंग लेवल खुद को देंगे। साथ ही वो बाय करने से पहले जो टीपीएस हैं और जो स्टॉप लॉस हैं वो डिसाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड के बाद वो टीपीएस और स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब रियल टाइम में रियल मनी उनकी इन्वेस्ट हो जाती है तो वहां पे उनके इमोशंस भी आ जाते हैं, और अपने इमोशंस को डील करना, इमोशंस को टैकल करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सिंपल सी चीज है कि अपनी टीपीएस और अपना स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर दे, ताकि जो आपके इमोशंस हैं वो इजीली कंट्रोल हो सके। और प्रोफेशनल्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो चीज जो कि आपको एवरेज रख रही है वो ये कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं। आप मार्केट में जाते हैं प्रॉपर लर्निंग करने के बजाय सिर्फ ट्रेड्स ले रहे होते हैं। कभी कभी मार्केट में आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि चीजें किस तरह से बिहेव कर रही हैं। बेशक अगर वहां पे एक रिस्की ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड ना लें, लेकिन ऑब्जर्व तो करें कि वो पर्टिकुलर सेटअप किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप हमेशा दिमाग में सिर्फ एक चीज रखते हैं, और वो है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कि किसी तरह ट्रेड से प्रॉफिट निकल जाए। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि किस तरह उस पर्टिकुलर ट्रेड से आप कोई नई चीज लर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ जिस तरह मैं बता रहा था कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से ना सीखना, हमारे पास बड़े बड़े पॉडकास्टर्स मौजूद हैं जिस तरह चैट विद ट्रेडर्स और इस तरह के काफी। आप उनको जाके उनकी पर्टिकुलर पॉडकास्ट को सुने जो उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडर्स के साथ किए हैं, और उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में एक ट्रेडर बता रहा होता है अपने सालों का स्ट्रगल, सालों का एक्सपीरियंस, कि उसने क्या गलतियां की हैं और वो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। यानी आप मार्केट में जाके अपने लॉसेस करने के बजाय अगर उन पॉडकास्ट को सुन ले तो आप अपने रिस्क को, अपने लॉस को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल नहीं समझ रहे। और यही बात ना समझने की वजह से आप कंटिन्यूअसली एक एवरेज ट्रेडर हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, और यही चीज आपको डिफरेंशिएट कर रही है, आपको पीछे रख रही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर से। तो आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल मैनर में किस तरह से सोचता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अब आपने करना क्या है कि अगर तो आपने पॉइंट्स नहीं बनाए, इस वीडियो को दोबारा देखें, पॉइंट्स बनाएं और उन पॉइंट्स को फॉलो करें, मार्केट में अप्लाई करें। और अगर तो आपने ये सारा कुछ एज इट इज फॉलो किया तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरी ये बात जरूर याद रखना कि ट्रेडिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। आपकी जैसी रूटीन होगी, ट्रेडिंग उसी को रिफ्लेक्ट करेगी।